के ऊपर आइए। भक्त और भगवान का प्रसंग है, जाना पहचाना गीत है, बस केवल भाषा का फर्क है। कथाएं सब वो ही कथाएं हैं जो सब आप जानते हैं। मेरा गीत है भक्त सजन कसाई। सजन कसाई का जब भक्तमाल में नाम पड़ा तो विचार किया, रे भगवान, जो जाति से कसाई है वो तेरा भक्त कैसे बना। लेकिन सजन कसाई का जब चरित्र पड़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा रहस्य मिला। वो रहस्य क्या था? क्या है भैया? ए रे चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गई गैसन के। हे गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गई गैसन के। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लग कौन घाले, रसोई चल गई गैसन के। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गई गैसन की, और गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन की। समय बदल गया और समय के साथ साथ दुनिया भी बदल गई। जब बात आती है धर्म की तो हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय बताया है, लेकिन आज हम तुम गैया से नाता तोड़ चुके हैं। धर्म को भूलकर स्वार्थ की दुनिया में बह चुके हैं। लेकिन मेरा गीत तो उस जमाने का है जिस जमाने में गाय की पूजा की जाती थी। हर गाय का कोई न कोई मालिक तो रहता था। आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं और ऐसा हो रहा है कि अगर दीपावली और गोवर्धन के दिन अगर किसी घर में डेथ हो जाए, उस परिवार में दीपावली और गोवर्धन नहीं मनाया जाता। अगर उसी परिवार में दीपावली या गोवर्धन के दिन गैया ब्याह जाए तो पुनः दीपावली मनाई जा सकती है और मनाई भी जाती है। इतना महत्व दिया जाता था गैया के लिए। लेकिन आज गैया की बिगड़ गई और मोह तो ईश्वर लगे आपड़ी वो बात बिगड़वाड़ी है, क्योंकि अब तो भैंसन की लुगाइन की पूजा हो रही है। भैंस तो टाटा में चल रही है और लुगाई बोलोरो में चल रही है। सही है साहब। आदमी चाहे कैसो भी हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, पंच पटेल हो, सरपंच हो, रोड पे जा रही हो, पाछा से कोई साधन आ रही हो तो भाई देख साधन बाड़ो रेस ही तो बढ़ा देगो, पर डाइटर पूछेगो कौन भैया बैठ चले के। और लुगाई चाहे 60 बरस की हो, बूढ़ी बुडोकरी हो और नई लुगड़ी पैर राखी हो तो ब्रक भी इतने जोर से दबाएर देगो जब रोड खोद दे और पूछेगो चला रहे अरे चल रही है के। तो समय बलहारी है। मेरा गीत उस जमाने का है जिस जमाने में गैया की पूजा की जाती थी। लेकिन पुराने जमाने में भी एक लोभी किसान ने ऐसा ही किया जो आज का हर किसान कर रहा है। वो जी जब तक गैया ने दूध दिया अपने खूंटे से बांधे रखा, और जैसे ही दूध से लतने को आई उसे डंडा देकर किसी दूसरे गांव में भगा दिया। बिना दूध की गैया जिस किसी के द्वार जाती तो डंडा और भाटा खाती, क्योंकि बिना दूध की गाय का कोई धनी धोरी नहीं होता। फिर भी वह अपना टाइम पास करने लगी। अचानक उसी क्षण एक कसाई की निगाह सोनी गाय पर ठहर गई। कसाई ने विचार किया, ओ मेरे खुदा, शायद ये गाय सोनी है, इसका कोई धनी धोरी नहीं है। अगर ये गाय मेरे हाथ लग जाए तो इसका मांस काफी दामों में बिकेगा। कसाई ने भी उसका पीछा किया, लेकिन गैया ने कसाई की छांव तक नहीं पड़ने दी। 1 दिन 2 दिन लगातार 10 दिन हो गए, पर कसाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो गाय को एहसास हो गया कि शायद ये मुझे मारेगा, इसलिए मुझे पकड़ना चाहता है। हे भगवान मेरी मदद कर। लेकिन भगवान ने भी कोई मदद नहीं की। अचानक गैया के ही मन में एक उपाय सूझा कि मेरे मालिक किसान के पास मुझे चलना चाहिए, वह मेरी मदद करेगा।
मेरा मालिक मुझे बचाएगा। गैया ने अपने मालिक की सूरत लगाई, दौड़ी चली जा रही थी, आगे गाय पीछे कसाई। अचानक देखा उस गैया का मालिक गांव के बगल में खेत की रखवाली कर रहा था। मालिक की आवाज कानों में सुनाई दी तो गैया गांव को न जाकर खेत की तरफ भागी कि मेरा मालिक खेत पर है। और जैसे ही गैया खेत के नजदीक पहुंची, वह लोभी किसान अपनी गैया को पहचान गया और विचार करने लगा, रे गैया, मैंने तो तुझे घनी दूर भगा दिया और तू कहां से लौटकर पलटकर मेरे ही पास आ गई। अगर मेरे खेत में गीत जाएगी तो रोज का नुकसान करेगी। ओ, कोई कसाई भी तेरे पीछे पीछे आ रहा है। आज क्यों ना तुझे पकड़कर इस कसाई के हवाले कर दिया जाए, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा ही किया। गैया तो गई अपने प्राणों की रक्षा करवाने, और मालिक ने उल्टा कर दिया। माथे पर हाथ फेरा, कान को कस के दबाया, आवाज लगाई, ओ कसाई भाई, क्या गाय चाहिए तो जल्दी या नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने डग मारी, गैया के सींगों में रस्सी डाली, पकड़ लिया और कहा, किसान बाबा, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। किसान बोला, रे भाई, मैं भी तो तेरा एहसान मानूंगा। इसे इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौटकर मेरे खेत पर ना आ जाए। बोले, जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी। पापी कसाई उस गैया को घसीटता हुआ अपने अड्डे पर ले गया और उसी रात उसकी हत्या कर डाली, मार दिया। मांस राक्षसों ने खाया पिया। लेकिन मरते समय वह गाय एक श्राप छोड़ देती है और कहती है, मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देती हूं। जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया, उन हाथों को एक ना एक दिन सलेआम कटना पड़ेगा। भगवान भी तेरी रक्षा नहीं करेगा। श्राप देकर गाय दुनिया से चली गई। समय आया, वह किसान भी मरा और वह कसाई भी मरा। लेकिन यह प्रकृति की व्यवस्था है कि जरण है तो मरण है, और मरण है तो जरण है। तीनों जीव दुनिया से चले गए और पलटकर वापस इस ही दुनिया में आ गए। उस किसान ने अपना दूजा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम बताया है सजन कसाई। और जब सजन कसाई जवान होता है, उसे एहसास होता है कि मैं जाति से कसाई हूं और मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं, और हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा अल्लाह अलग है, और हमारे धर्म के मुताबिक हमारा पड़ोसी भाई हिंदू धर्म की पालना करता है, जो कितना भैका और भटका हुआ है। अरे, मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पूजा कर रहा है। पत्थर में भगवान थोड़ी होता है। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता है। मैं नहीं मानता, लेकिन किसी दिन अगर मौका मिलेगा तो मैं हिंदू के ही भगवान से 2 बातें करूंगा। अचानक एक दिन सीताराम जी के मंदिर में ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं और सजन कसाई मंदिर के सामने से गुजर रहा था। आसपास कोई नहीं था। विचार किया, क्यों ना आज मैं हिंदू के भगवान से 2 बातें करूं, यहां कोई नहीं है। मंदिर में घुसा और सालग्राम ठाकुर जी भगवान को छाल कर कहने लगा, रे हिंदू के भगवान, बुरा मत मानना, मैं भी तुझे भगवान समझ करके बात कर रहा हूं, लेकिन आज मैं तुझे यहां से उठाकर मेरी दुकान में जाके रखूंगा, क्योंकि तू बांट जैसा लग रहा है। मैं भी मांस का छोटा सा व्यापारी हूं, और मेरी दुकान में कोई ग्राहक जब मांस लेने के लिए आएगा, उतने ही वजन का तू बांट बन जाएगा, तो मैं भी तुझे अपना भगवान समझकर तेरी पूजा किया करूंगा, तेरे गीत गाया करूंगा, तेरा भजन किया करूंगा। और अगर तेरे अंदर कोई शक्ति नहीं दिखाई दी तो तुझे लोके बांट से फोड़कर तेरा चूना बना दूंगा। इस तरह ताना मार के सजन कसाई सालग्राम ठाकुर जी भगवान को उठाकर और अपनी दुकान में बांट बना के रख देता है। तो ठाकुर जी भगवान विचार करते हैं, रे मूर्ख इंसान, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि धर्म के बारे में तू कुछ नहीं समझता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जितने भी धर्म हैं, इन सभी धर्मों में केवल मैं ही हूं। मैं ही भूत हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। बस फर्क समझने का है। मैं निराकार हूं, मेरा कोई
आकार नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है। मुझे तो कोई जिस रूप में पुकारता है मेरा वही रूप होता है। तू बांट के रूप में मेरी चमत्कारी देखना चाहता है तो बांट के ही रूप में सही, मैं बांट में भी हूं। अचानक एक ग्राहक मांस लेने के लिए आया और सजन कसाई ने ऑर्डर के साथ कहा, रे हिंदुओं के भगवान 2.5 किलो का बांट बढ़ जा, मेरा ग्राहक मांस लेने के लिए आया है। तो ठाकुर जी भगवान 2.5 किलो का बांट बन गए। पहली बार तो आश्चर्यजनक बात देखी, दूसरी बार 3 किलो का बांट बढ़ने का ऑर्डर दिया तो ठाकुर जी भगवान 3 किलो का बांट बन गए। सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके कहने लगा, मुझे माफ करना ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, मैंने तुझे पत्थर समझ के बहुत बड़ी भूल की। आज से मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा, लेकिन तू मुझे बिसार के मत जाना, मुझे अपना दास समझकर तेरी शरण में ले लेना। और सजन कसाई बैठे बैठे क्या गीत गाने लगा, क्या कर रहे भैया? एरे ले तेरी लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी है धर्मन में। रे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर मन में, तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर मन में, तेरे ले तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर मन में। ये सजन नाम का भक्त था जो जात को कसाई है, ठाकुर जी सालग्राम का बने लीनो बांट बनाई है। कैसे? बैठो कसाई पाड़े में जकी छोटी सी दुकान है, मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है, आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है। तो ठाडो देखे रे संत धरो ठाकुर जी पलड़ा में, कैसे? और दुनिया भेड़ी करिए देख दोनों का झगड़ा में। रे तेरे लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर मन में, तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर मन में। अचानक एक साधु बाबा ओजी त्रिपुंडी तिलक लगाए, पीले वस्त्र पहने और सजन कसाई की दुकान के सामने से गुजरता है तो सालग्राम ठाकुर जी भगवान नजर पड़ गए। अचानक धर्म की आड़ लेकर और कहने लगा, रे ओ दुष्ट कसाई, तूने हमारे ठाकुर जी भगवान को मांस के पलड़े में रख दिया, शर्म नहीं आई? सजन कसाई ने कहा, बाबा साहब तेरा भगवान कहाँ नजर आ गया, ये तो मेरा भगवान है, मेरा पालनहार है। अरे इसी से मैं मेरे परिवार को चलाता हूं और इसी से मैं मेरी दुकान को चलाता हूं, ये मेरे मांस तोलने का एक छोटा सा बांट भी है। जब ठाकुर जी भगवान को बांट कहा तो साधु बाबा ने बिना सोचे समझे सजन कसाई के थप्पड़ मार दिया, और जब थप्पड़ मार दिया तो दोनों के बीच जंग रुक गई, झगड़ा हो गया। यार झगड़ा हुआ तो कैसा हुआ रे? कैसे हो भैया? दुनिया तमाशो देखती, झगड़ो दो उनके बीच में। कैसे? अरे पटक पछाड़ी हो गई, देखो तो खच्चा कीच में। संत के भरगो रोष अपार, कसाई के थप्पड़ दियो मार। कसाई के हो गए नैना लाल, महात्मा को आगो दिखे काल। संत की दोनों बाहें मरोड़ी, कैसे? और सजन रोष में भरो, महात्मा की देख खोपरी फोड़ी। तो दोनों को समझाए के करी लड़ाई बंद। कैसे? और ठाकुर जी दे दियो संत कूस न्यो निधन काटो फांद। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर मन में, तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर मन में। ओ जी ठाकुर जी भगवान को लेकर साधु बाबा और सजन कसाई के बीच मूंड माठा फूट गया, अड़ोसी पड़ोसी भी भेड़ा हो गया। मालूम चला कि एक बांट के ऊपर झगड़ा है।
तो समझदार भाई लोगों ने दोनों के बीच समझौता कराया। और समझौता कराया तो कैसे कराया? कैसे कराया भैया? अजीत ठाकुर जी भगवान को उठाकर साधु बाबा के लिए सौंप दिया। लीजिए बाबा साहब, तेरे भगवान को तो तेरे पास रख, और ओ मेरे भाई सजन तू किसी और पत्थर के टूक का बांट बना लेना। ठाकुर जी सालेग्राम से तेरा क्या लेना देना, ये तो तेरे महजम में भी नहीं है। अजी खेतो नाड़ पांचन में कटे, खे उजाड़ में कटे। 5 भाइयों का फैसला तो मान कर लिया, लेकिन इस फैसले से सजन कसाई खुश नहीं हुआ। उदास होकर अपनी दुकान पर बैठ गया और विचार करने लगा, रे ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो तुझे लौट कर दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। कैसे? इस तरह अपने मन को संतुष्टि दी। बंद दुकान लगा दियो ताड़ो, बनते जो सकल परिवार के सब कछु है मेरो बंसी। वाड़ो तू ही अल्लाह, तू ही राम, तू ही खुदा कृष्ण भगवान, जगत में सबको पालन हार। कैसे? और बीच भंवर में नैया डूबी करियो पहली पार। ऐसे मन में हरि गुण गावे, और होती आवे रहते भगत कोई घर डटवो चावे। पण सजन कसाई भेस बाबड़ो डटवा को डोले। कैसे? अरे खूनन में लत्ता संधेरे नहीं हो कोई मोड़ा सो बोले, ओ मैं तो तेरी पूजा के तो चाल संग बजा तो रे, ए अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेड़ा खा तो रे, मैं तो तेरी पूजा कर तो चाल संग बजा तो रे, ए अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेड़ा खा तो रे। सजन कसाई भेस बाबड़ो डटवा को डोले, खूनन में लत्ता संधे नहीं कोई मोंडा सू बोले। सुबह का भूखा शाम तक पैदल चला, भगवान नहीं मिले। और एक ही दिन में कैसे मिल जाएंगे? जैसे तैसे रात निकाली और सुबह फिर पैदल यात्रा की। ठाकुर जी भगवान मिलेंगे, न जाने किस वेश में मिलेंगे, न जाने कहाँ मिलेंगे। इस तरह पूरा दिन बीत गया। आखिरकार भूख भी लगती है, थकान भी आती है। सजन कसाई को भूख भी लगी, घनी जोर की लगी। थकान भी आई तो ऐसी आई कि शायद अब नहीं चल पाएगा। तो विचार करने लगा, रे ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, दिन छिपने को जा रहा है और भूख सता रही है। अब बस मेरी थोड़ी सी मदद कर देना, खाने के लिए 2 रोटी और सोने के लिए 1 खटिया। जैसे ही दिन छिपा और एक गांव में होकर के निकला, सबकी तरफ झांक रहा है, लेकिन सजन कसाई की वेशभूषा को देख करके कोई उसको न टोक रहा है न रोक रहा है। सजन कसाई भेस बाबड़ो डटवा को डोले, अरे खूनन में लत्ता संधे नहीं कोई मोहडासू बोले। आखिरकार पूरा गांव पीछे छूट गया, पूरा गांव पीछे छूट गया। किसी ने न रोका न टोका। और आगे अंधेरी काली रात में जंगल ही जंगल आने की संभावना मिली तो सजन कसाई के पैर पीछे की ओर खिसकने लगे। रे ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, इस अंधेरी काली रात में और जंगल के बीच कैसे पगहार लगूंगा? अगर कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा तो मैं तेरे दर्शन के बिना वंचित रह जाऊंगा। लेकिन प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरे दर्शन चाहिए। मैं आ रहा हूं और कोई जंगली जानवर मिल जाए, मुझे खाना चाहे, तो उससे पहले मुझे दर्शन जरूर दे देना। मैं तो आ रहा हूं, ऐसा सोच ही रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी सजन कसाई से भेंट हो गया और कहने लगा, रे भाई कौन है? परदेसी दिखाई दे रहा है, कहां जाने का विचार है? आगे कोई गांव नहीं है, जंगल है रे। दिन भी छिप गया, चल मेरे घर, जैसा रूखा सूखा है खा लेना और सुबह तेरे रास्ते चला जाना। ओ ठाकुर जी भगवान, मुझे तेरे ऊपर पक्का भरोसा है। तेरे घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। कैसे? आखिर तूने मेरे ठहरने की व्यवस्था कर ही डाली। तो क्या कहा उस बुड्ढे ने? क्या के भैया? जब बैठो गाड़ी आयो और 60 बरस को भलो आदमी बाबस्ती में पायो, अब तू खा जावे गो भाई, रूखी सूखी रोटी खा ले, सो जा उड़ जाई। बने डांट सजन को लियो और भोजन दियो, करा के बिस्तर पौड़ी में कर दियो। अब आगे के हाल सुनाऊं,
जे घर सोवे सजन अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी, और 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी। ओ जी जिस घर में सजन कसाई ठहरा हुआ था उस घर में उस बुढ़े की व्यवस्था क्या थी कि डोकरा ने जुआनीपना में ध्यान कौन दिया, कुश्ती लड़वा में नाल उठावा में टेम खो दी, जब तक सगाई ब्यावन की टेम किडगी और डोकरो रह गयो 100% रंडुओ। कैसे? तो बराबर का ठल्लान में डोकरा से मुंड फोड़बल लग गा रे। अरे दुनियान की रांडीन माई कहीं जाके थारे पास गल्ला जैग जमीन है, कहीं से कोई लुगाई लिया तो थारो भी बंस चल जातो, कोई बुढ़ापा को साथी भी पैदा हो जातो। डोकरा का चंदाड़ी आई या धबले का गांव लालारामपुरा माऊ से एक नई छोटी पकड़ लायो। पिन डोकरा की उम्र 60 बरस और लुगाई की उम्र 20 बरस। अनफिट जोड़ी थी, अनमेल जोड़ी थी। और कर्म योग की बात सजन कसाई ने भी उसी बुढ़े के घर में रात बसेरा जाके किया, खाना खाया और सो गया। खाना खा के तो सो गया, लेकिन अब क्या होता है? क्या हो रहा भैया? अब आगे के हाल सुनाऊं। जे घर सोवे सजन अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी। 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी। मनसा पाप नार के छायो और खुद को छोड़ो बलम नार ने सो तो सजन जगायो। बैठो हो जा रे अनाड़ी, तू बन जा मारो जीवन साथी, मोए बना घरवाड़ी। मारो 60 बरस को लाडो और बाबुल बेईमान बांध दियो बन गाड़े के पाड़ो। बाप ने मेरी किस्मत फोड़ी, तू मोकू लारे ले चल, तेरी मेरी गजब जमेगी जोड़ी। अरे मारे पल्ले पड़ो बलम कोई गोबर को घूलो। कैसे? और तूले मेरो पकड़े हाथ मोए फेरा दे छोड़ो। मैं तो तेरी पूजा के तो झालर संग बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में ढोल डपेड़ा खा तो रे। मैं तो तेरी पूजा के तो झालर संग बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में ढोल डपेड़ा खा तो रे। ओ सजन कसाई ने लिया रे प्रभु को ध्यान लगाए। 3 लोक के नाथ खुदा तू लीजो मोए बचाए। ओ ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और तू किसके दर्शन करवा रहा है रे? फिर भी सजन कसाई ने उस लुगाई से माँ और बहन कहकर एक ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ओ मेरी बहन, ये जैसा भी है तेरा पति है और स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है। अगर तू इसकी सेवा करेगी, इसकी पूजा करेगी तो तुझे बैकुंठ का वास मिलेगा। और क्या कहा? क्या के भैया? तो बोलो सजन देख जब बेना, बोलो सजन देख जब बेना, अब तू सुन ले मेरी भेना कर ले। तू तेरे पति की पूजा नार को धर्म नहीं कोई दूजा। कैसे? तू तो मेरी मात समान बाबड़ी खेणो मेरो, मैंने पति की सेवा बड़ी बताई और पति सेवा से सती नर्मदा सीधी स्वर्ग पठाई। अरे भैंस के आगे बीन बजायो, पिन बानारी के सजन भगत को ज्ञान समझ नहीं आयो। बाने का सोची जन मन में, वो भीतर घर में घुसी के जाते ही तेग उठा लई कर में। बन जाते ही करो कबाड़ो और पति देव दियो मार नार ने टंटा टोड़ो सारो। ओ सुन सो बाला परदेसी मोला रे ले चल यारे। कैसे? और थारे काजर भाये लामन दियो बाल मारे। लुगाई ने विचार किया शायद ये परदेसी मेरे बुढ़े पति से डर रहा है, इसीलिए ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। तो क्यों ना इस बुढ़े को ही सबसे पहले रास्ते से हटाया जाए। उसी रात लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया। कहीं की छोरा कहीं के भैया? ए रे ले बांध गठड़िया घेना की। कैसे? अरे बांध गठड़िया घेना की, परदेसी रगोड्या आगी रे। रे बांध गठड़िया घेना के परदेसे गोड्या आगे रे। या तो पहल का रंडुआन की व्यवस्था है भेड़ाओं कहीं, अब का रंडुआन के ऊपर तुम ईशो कर देंगी तो गुटकार बीड़ीन को पैसा मुश्किल कटेगा जेब में। अब रंडुआई को है ना, यह बात तुम्हारा कौन जचे? 1.5 से तो आदमी है, 100 लोग आई है, 50 तो रंडुआ वो ये दिख रहे हैं यहाँ।
बैंद गठड़िया गहना की परदेसी रे गोड्या आगी रे। कैसे ए खुद कर ढोला कून गोडी डाकण खागी आगे रे बांध गठड़ियों गहना के पर्दे से घोड़ा आगे रे खुद का ढोला कोने घोड़े डाकण खागे रे वो बांध गठड़िया गहना के पर्दे से घोड़ा आगे रे खुद का ढोला कोने घोड़े डाकण खागे रे। हे खुदा रक्षा करो पंछी फंसो एक जाल में। कैसे पण में धर्म से ना हटू चाहे भुस भर जाए मेरी खाल में। सजन कसाई ने देखा कि लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया। ओ भगवान, ओ मेरे ठाकुर जी भगवान, अब मरने में तो कोई फेर नहीं है, लेकिन मैं मर तो जाऊंगा पर धर्म से तो नहीं हटूंगा। अपने आप को दृढ़ मजबूत करके और उस लुगाई से उल्टा जैसे शब्द कह करके गाड़ी देने लगा। कैसे कैसे रे भैया तो बोलो सजन क्रोध करने ना, बोलो सजन क्रोध करने ना, और तू है उल्टा नारी तो को शर्म न आई जना तेने चौया सु फेरा खाया। कैसे और कौन जन्म का तेरा मेरा हदाया बेदाया, तू कोई झेरा में गिर जा जो और मैं मेरो रास्ता जाऊं तू मत मेरे पीछे आ जो। जब नो बोली उदमगारी, जब नो बोली उदमगारी तेने कर दई मो से भारी, और तेरे पीछे गए भी मैंने मेरो मेरो बलम हजारी। अरे परदेसी थारा पीछे तो मैंने मारो मोटियार मारी दियो। और कहता है साथ नहीं ले जाऊंगा, नहीं जबरदस्ती मैं तेरे साथ चलूंगी। बोले साथ चलने की बात तो बहुत दूर, मैं तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, हट मेरे सामने से। तो लुगाई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी रे परदेसी जरा तू ही सोच, इस बुड्ढे का और मेरा जीवन कैसे पगार लगता। हमारा बाप ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी संभाली, इस बुड्ढे को दुनिया से मिटाया और तुझे अपना पति मानने के लिए ठानी, तो तू भी मेरे से मचल रहा है। मुझे अपनी पत्नी समझ करके गड़े लगा ले, मैं तेरी बहुत गजब सेवा करूंगी। सजन कसाई ने कहा रे लुगाई मैं तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, तू नारी नहीं उल्टा है। तो लुगाई चरणों में गिर गई। किस तरह गिड़गिड़ाने लगी छोरा, कैसे कर भैया ए रे 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 तेरे रे हीरो भैया ए रे 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 तेरे रे दोनों रे जोड़ू रे आते नाटे रे मैं ते ओ मोसा छेला ओ से रे ओ परदेसियो छेला मेरे रे रे वो बेचे समागो रे 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 तेरे रे दोनों जोड़ू रे आते नाटे वो मत वो से रे वो परदेसियो छेला में रे रे वो बेचे समागो रे। फिर भी सजन कसाई ने हाथ का पछाटा मारा और भागने की कोशिश की, तो लुगाई ने दरवाजा रोक दिया और खेवा लागी रे परदेसी आखिरी बार कहती हूं, या तो मेरी हाँ में हाँ मिला ले, या तो सीधी आंगड़ी सु गीता ले ने केडी आंगड़ी करवा में टेम कौन लूंगी। कैसे बोले बात तो सही है, पति को मार दिया, मुझे मरवा देगी, ने जाने कितनों को और मरवाएगी और जाने कुण को घर बसाएगी। ए रे 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 कोई कारे कैसे आरे रे रे कोई कारे छोरा ने रे मरवागी ओ लड़ाई करे ओ बागी भैया भागी रे वो ने गोड़ियो तिरिया जाने कौन के वो लारे वो जागे रे 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 कोई कारे छोरा ने वो मरवागे ओ लड़ाई कर वागे रे वो ने गोड़ियो तेरिया जान कौन के वो लारे वो जागे रे। इतने में तो वह नारी सजन कसाई के चरणों में गिर गई और पेड़ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी रे परदेसी
अरे मैंने तो तुझे अपना समझ करके ये काम किया था और तू अब मेरे से दूरी बढ़ाना चाहता है। बता मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कौन है? और कहीं खे भला की छोरा काय करे भैया? ए रे लगायो और मैंने तो ही पे कैसे? अरे लगायो और मैंने तो ही पे लगायो और मेहंदी काजला। हाँ लगायो मैंने तो ये पे लगायो मेहंदी काजला। नाटे हरा मीर फाटे बादला लगायो मैंने तो ये पे लगायो मेहंदी काजला। नाटे हरा में फाड़ बादला लगायो मैंने तो ये पे लगायो मेहंदी काजला। नाटे हरा में फाड़ बादला। फिर भी सजन कसाई उसकी बातों में नहीं आने वाला और हाथ का पछाटा देकर दरवाजा कूद गया, भाग निकला। तो लुगाई ने तिरिया चरित्र चढ़ाला रे कोई जाग तो हुए तो भागियो मारा तो मोटियार कोई मार दियो। कैसे? अतरी बात सुनता ही गांव का पूरा रंडुआ बहगर बैखड़ में भेड़ा हो गया। एक पैलोसण भी भागी भागी आई रही भेड़ा। श्याम की तो जेठ जी मारे घर को पी रहे हो रात रात में या कहीं होगी हो। तो कहीं जवाब दियो रे कहीं दे भैया? सजन कसाई चल दियो और घर से हो गो भारे मार दियो मेरो बलम हजारी एकदम धर रोई। नार नार ने ढोंग रचायो भारो भेड़ो नगर कर दियो सारो देखी लाश पड़ी आंगन में और चूड़ो दियो फोड़ नार बेहोश पड़ी पामन में। भज के पैड़ोसन एक आई का होगो मेरी भेड़ा बासे धीरे से बतलाई साची साची खेते मोसू। कैसे? कैसे मेरगो जेठ हमारो न्यो पूछू मैं तोसू। जब न्यो बोली उल्टा नारी और आज रात में बागे भी ने कर दई मोसे भारी। जबरन हाथ पकड़ लियो मारो। कैसे भैया? उठा हाथ में लाठी भेड़ा आयो जेठ तुम्हारो या कि एक पेच को खाई और बागे भी ने पति मेरे के चाकू दियो रे घुसाई। सजन कसाई पकड़ लियो जब दुनिया सारी ने। कैसे? और निर्दोषी के दोष लगा मरुआ दियो नारी ने वो लगायो मैंने तोई पे लगायो मैंने काजला। ए नाटे वो रामी फाड़ बादला लगायो मैं तोई पे लगायो मेहंदी काजला। ए नाटे वो रामी फाड़ बादला। उस लुगाई ने अपने पति की हत्या का इल्जाम सजन कसाई के ऊपर थोप दिया और गांव वालों ने लुगाई की बातों पर विश्वास करके सजन कसाई को भागने से रोक लिया, पकड़ लिया और इतना बुरा पीटा कि अपना होश तक खो गया। करी सपाई बातन की, अब करी सपाई बातन की जब नार बही निर्दोष। कैसे? और सजन कसाई को ठाकुर जी दीखो ने 100 कोस। आए दोसर के दो संडा सजन कसाई का पामन में देबा लाग्या डंडा कर दियो बिल्कुल नगन उगाड़ो और एक डोकरा बोलो या कु कतई जान सुई मारो कोई खेबे आग लगा दो। कैसे? और मिट्टी तेल छिड़क दो ऊपर जंदई ठोक बढ़ा दो। बेचारो 100 सोगन खावे पण महासब 16 मन के कोई के सांच कतई को आवे आयो एक जमावे ठाट और इशा करो या का दोनों हाथन कुर देवो काट। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दियो रे बजाई। गिर तो पड़ तो जाए भाई जब खूनन की धारा। कैसे? और दिन छिपने को आए खेलेंगे अंबर में तारा वो लगायो मैंने तोई पे लगायो मेहंदी काजला। ए नाटे वो रामी फाड़ बादला लगायो मैं तोई पे लगायो मेहंदी काजला। ए नाटे वो रामी फाड़ बादला। आखिरकार गांव वालों ने सजन कसाई को बहुत बुरा पीटा। बुरा तो पीटा लेकिन फिर भी एक भले आदमी को अचानक दया आ गई और कहने लगा रे भाइयों भाइयों मरने वाला तो मर गया। अगर ये तुम्हारे हाथों से मर जाएगा राज केस हो जाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा, गांव में 2-2 लाश गिर जाएंगी। हास ने अपराध किया है तो अपराधी को मारना नहीं दंड देना चाहिए।
अरे क्यों ना इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। जब तक जिएगा, जब तक एहसास रहेगा कि मैंने भी कोई किसी दिन अपराध किया था और उस अपराध का दंड मैं आज भुगत रहा हूं, इसलिए इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं और धक्का देकर गांव से भगा दिया जाए। ऐसा ही किया, दोनों हाथ काट दिए, धक्का देकर गांव से बाहर निकाल दिया। जैसे तैसे गिरता पड़ता जंगल के बीच पहुंच गया, पर काफी खून बहने से जमीन फिरने लगी, चक्कर आने लगे। आखिरी बार ठाकुर जी भगवान को याद किया, अरे जगदीश भगवान, अरे मैं केवल तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और दर्शन देने के बजाय मेरे दोनों हाथ कटवा दिए, जबकि मैंने मेरे हाथों से कोई पाप नहीं किया था। हाँ, मैं जाति से कसाई था, लेकिन कटा हुआ मांस खरीद कर लाता, उसे बेचकर मैं मेरे परिवार को चलाता, और तेरे पीछे तो मैंने मेरा परिवार भी भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। फिर भी तूने मुझे दर्शन नहीं दिया, इसके बजाय मेरी गर्दन कटवा देता तो तेरा एहसान मानता रे। लेकिन तू जितना भागता है भाग ले, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर शरीर में जान रह पाई तो मैं तेरे दर्शन पाकर ही रहूंगा। पछाड़ खा के जमीन पर गिरा, मूर्छा आ गई। स्वयं ठाकुर जी भगवान, स्वयं जगदीश भगवान नंगे ही चरण दौड़े चले आए और सजन कसाई के माथे पर हाथ धरकर कहने लगे, रे मेरे सजन भक्त, अरे मैं तो तुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, पर मैं तेरे हाथों को कटने से नहीं बचा पाया, क्योंकि तेरे हाथों ने बहुत बड़ा पाप किया था, जैसे तू नहीं जान पाया रे। मैं तुझे बताऊंगा तेरे हाथों का कौन सा कर्म बिगड़ गया, जिस कर्म के कारण दोनों हाथ काटे गए। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा, तेरी रक्षा भी नहीं कर पाया। तो स्वयं ठाकुर जी भगवान, स्वयं जगदीश भगवान सजन कसाई को उन हाथों के बारे में बेहोशी व्यवस्था में किस तरह दर्शा रहे हैं। कैसे बता रहे भैया? गिर तो पड़ तो जाए एकदम गिरो धरण के माई, और प्रभु की कृपा हुई देख लो याद पुरानी आई, पिछलो जन्म बतायो खोल। कैसे? तू था एक किसान खेत में गैया रही थी डोल, झटमा आयो एक कसाई और तेने तेरे हाथन सु गैया बाकू पकड़ाई। गाय ने खेत नहीं तेरो खायो, फिर भी तेने पाप को मायो कसाई। ले गैया घर आयो और गैया दीनी मार मास को राक्षसन ने खायो। बीते दिन टेम जब आयो मरो कसाई, तू भी मेरे को जीव स्वर्ग को धायो। दूजो जन्म जीव ने पायो, उ गैया बनगी नार कसाई, पतिवा को कह लायो। तेने मिनखा ध्यई पाई और मुसलमान घर जन्म लियो, तू बन गो सजन कसाई। ओ मेरे सजन भक्त, तू अगले जन्म में किसान था और एक निर्दोष गैया को तूने इन्हीं हाथों से पकड़कर कसाई के हवाले किया था। जब कसाई ने उस गैया को मारा तो गाय तेरे हाथों का कटने के लिए श्राप दे गई। और पिछवाड़े में जो तू दृश्य छोड़कर आया है, जिस लुगाई ने अपने बुढ़े पति को मारा है, वह लुगाई कोई और नहीं अगले जन्म की गैया थी, और मरने वाला उसका बुढ़ा पति अगले जन्म का कसाई था। कैसे भैया? सो बदलो ना कोई को छूट्यो, और पति मार के बावला ने बैर पुराणो लूट्यो। अरे पुनर्जन्म दिया खोल हरि की लीला है न्याड़ी। कैसे? और बाके साबित कर दिए हाथ भगत ने बजा दही उतारे। मेरे गीत को सुनकर नारी जाति के ऊपर संशय मत करना, क्योंकि बहुत से गमार लोग कह ही देते हैं कि लोकाई की जाए तो हो गई इसी है। झूठी बात है। ये नारी नर की खान है, ये नारी नर की खान है और है नारी की माया। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ने जन्म नारी से पाया। मेरा भी नारी के गर्भ से जन्म है। मैं नारी की निंदा नहीं करता, बस मेरे तो गीत का केवल एक ही रहस्य है। कैसे? के घर घर गैया बांधो भैया। कैसे? बढ़िया काम है तो सरकार पैसा बांध दे न, जबू तुम कौन कर बाड़ा मुख पतो है। क्योंकि घर में आजकल लुगाइन की चलता होगी, और धर्म से पूछा जाए तो गैयाओं से नाता इन माता बहनों ने तोड़वाया है। क्योंकि मैंने बहुत सी लुगाई मोटारन से लड़ती देखी है।
आग लगा दे गाय में 2.5 सेर दूध देर 5 सेर चून खाए वो तो 10 लीटर दूध की भैंस चाहिए खुंडी। एक गाय मैंने वो बांध रखी है जी, मारी लुगाई भी मुंड माथो फोड़ा मैं कि तो छोड़ दूं पण गाय को नहीं छोड़ू। ऐसा भी मत जानी जाओ कि भैया गीत गा वाला हमसु गाय बांधवा की केरिया इनके घर है कोई ना। आप कभी भी झंडू के घर आना सबसे पहले गैया के दर्शन होंगे। या दबले के गांव लालारामपुरा में भी पहुंच गो मैं एक दिन, एक जर्सी जेंगड़ो मैंने याऊ का बिंदु देखो तो घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे। कैसे फिर खा हो वेगी नोखे वे लेखे हमारो रे। घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो त्यारो रे। फिर खाओ वेगे नौके बेले के हमारो रे। ओ घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे। फिर खाओ वेगे नौके बेले के हमारो रे। बोलो जगदीश भगवान भगवान की जय। हेलो